अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है मसालेदार और स्पेशल कलेजी पोटा रेसिपी। आज मैं बहुत ही आसान मेथड से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, किस तरह से इसको मैरिनेट करना है और कितनी देर मैरिनेट करके रखना है जिससे ये बहुत मसालेदार मज़ेदार बनेंगे और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ये ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तकरीबन मैंने 1 kg दिल कलेजी और पोटा ले लिया और अब हम इसको बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे दही जो कि तकरीबन है आधी प्याली। अब ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमेशा चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसको फिर खाने के लिए रेडी किया करें। इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से वॉश करके और इनका पानी सुखा के फिर हमने इनको मैरिनेट किया है ताकि ये ज़्यादातर पानी ना छोड़े और अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक कलेजी अच्छे से मैरिनेट होती है हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम कोई कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून लिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा भी शामिल है। मसाले ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। जैसे इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। खड़े मसाले फ्राई हो गए हैं क्योंकि इनमें से खुशबू आने लगी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो कि तकरीबन 2 अदद है मीडियम साइज़ और इसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कलर इनका चेंज हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट के लिए उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लिया और अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो कि 1 अदद था और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आपने नोट किया कि सब्ज़ मिर्चें मैंने अभी ऐड नहीं की और आगे चल के इनको एंड पे ऐड करूंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं इसको एंड पे ऐड करने के और शुरू में क्यों ऐड नहीं करनी। तो माशाल्लाह से मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ पोटा कलेजी। उसको ऐड करने के बाद अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद लो फ्लेम पे तकरीबन ढक के 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और ये देखें इसने कितने अच्छे से पानी छोड़ा और खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। कलेजी ने ये जो पानी छोड़ा है इसको खुश करेंगे। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा और ये अच्छे से इसी पानी में गल भी जाएगी। ये देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छे से बन गई है इसकी। जैसे इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी मसाला ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब होगा कि ये रेडी हो गई हैं। अच्छे से भुनाई हो गई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो तकरीबन 3 से 4 अदद हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें कभी भी स्टार्ट में या बीच में ऐड नहीं करेंगे, उससे ये होगा मसाला भी काला हो जाएगा और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड पे ऐड करेंगे ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो और बहुत ही अच्छा इनका जायका भी आए। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद धीमी आंच पे इसको तकरीबन 5 मिनट का दम लगा देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसे दम दिए हुए। अब लिड रिमूव करेंगे और देखेंगे इसकी कंडीशन। तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ गया और लिटरली इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये देखें मसाले ने कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें
ये देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है तो खाने में कितनी ही जायकेदार होगी। इसका मसाला रेडी है और मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। फाइनल लुक शेयर करने से पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम हरा धनिया, खुशबू और खूबसूरती के लिए। और चल तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। Yummy. Thank you, Mom.